हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 25 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 24 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि ये चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने जितने भी सारे टोकन मिला के एक टोकन को बनाया हुआ होता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। फिर ये चीज देख के डेमन एम्परर बोलता है, इसका पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, चलो मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर ये चीज बोल के उस एनर्जी पावर को आगे थ्रो कर देता है। फिर इसके कारण वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर ये चीज देख कर डेमन एम्पर बहुत ज्यादा चौ जाता है, लेकिन तभी सैन पीछे से डेमन एम्पर को बुलाने लगती है। फिर ये चीज देख कर डेमन एम्पर घूमते हुए बोलता है क्या हुआ, लेकिन हम तभी देखते हैं कि सैन को, जो कि वहां से गायब होने लगती है। फिर ये चीज देख कर डेमन एम्पर सैन को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। इस वजह से सैन वहां से गायब हो जाती है और वो बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर ये चीज देख कर डेमन एम्पर बोलता है कि मेरा यह चीज करने के बाद शायद इसी वजह से कुछ मशीन ट्रिगर हुआ है, इसकी वजह से जितने भी सारे यहाँ पर जिंदा लोग थे वो सारे लोग बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो चुके हैं सीक्रेट रियम। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलने का जल्दी से रास्ता नहीं ढूंढ पाता हूँ तो सैन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर ये चीज सोच के वो अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम मुझे बताओ कि मैं यहाँ से जल्दी कैसे निकल सकता हूँ। फिर तभी वो सिस्टम बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 100 टोकन को कलेक्ट कर लिया है, इसी वजह से आपको ये एंटायर सीक्रेट रियाम दिया जा रहा है रिवार्ड के तौर पर। फिर से सिस्टम बोलती है, आपने इस सीक्रेट रियाम के कोर को अगर सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो आप इस सीक्रेट रियाम को कहीं पर भी लेके अपने साथ जा सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मेरा कोई भी मूड नहीं है इस रिवार्ड के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। यदि सैन को कुछ हो जाता है तो मैं कभी भी टाओ बा के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। फिर ये चीज बोलकर वो उस सीक्रेट रियाम के कोर को रिफाइन करने लगता है। फिर से डेमन एम्पर बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टाई बाई की डिसाइपल है, अगर वो टाई बाई की डिसाइपल भी नहीं होती तो मैं उसकी मदद करता, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत दिनों तक कल्टीवेट किया है। इसने मेरे साथ 7 डेज तक बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने और मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। फिर ये चीज बोलने के बाद डेमन एम्पर और भी जल्दी से रिफाइन करने लगता है उस सीक्रेट रियाम के कोर को। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम दिखते हैं सीक्रेट रियाम के गेट की तरफ, जहाँ पर सारे लोग एक एक करके उस सीक्रेट रियाम के गेट से बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये चीज देख के वहाँ पर जितने सारे एल्डर होते हैं वो सर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, अभी तो बहुत दिन है उस सीक्रेट रियाम के अंदर आप रह सकते हैं, लेकिन ये अभी से ही क्यों बाहर आ गए। फिर उनमें से एक एल्डर अपने डिसाइपल को उठाते हुए पूछता है, तुम सारे लोग एक साथ कैसे बाहर आ सकते हो, अभी भी 3 दिन है, तुम अंदर रह सकते थे। फिर ये चीज सुनकर वो डिसाइपल बोलता है, मास्टर मेरे टोकन को किसी ने छीन लिया। दूसरा वाला भी और एक एल्डर को बोलता है कि मास्टर जब हम वहां पर सीक्रेट रियाल में थे तब किसी यंग मैन ने, जो कि एक प्रोफाउंड रियान के 1 स्टेज पे था, उसी ने हमारे उस टोकन को छीन लिया है। फिर ये चीज सुनकर दूसरा बंदा ही बोलता है, पैट्रिया सच्ची, उसने ही हमारा ऐसा हाल किया है। फिर तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि उस सीक्रेट रियाम के गेट से बाहर नीचे आकर गिरती है। फिर तभी हम देखते हैं एल्डर मू को, जो कि एक हाफ ऑफ एम्परर था, जिसने कि डेमन एम्पर के ऊपर अटैक किया था, वो सैन को गिरते हुए देख लेता है और उसके सामने आते हुए बोलता है, ओह तुम आखिरकार बाहर निकल ही आई। फिर ये चीज बोल के वो जल्दी से आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसको आसमान में उठा लेता है। बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड करके अंदर जाने की कोशिश की है, अब बता मुझे तुम्हारा वो साथ जो यंग मैन था वो कहाँ है, क्या वो बाहर आ चुका है या फिर अभी भी वो अंदर ही है। फिर तब भी हम देखते हैं सन को, जो कि मन में सोच रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लिया, अब मेरे ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर नहीं है, अब मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। फिर तभी एल्डर मू सैन के गले को और भी जोर से दबाने लगते हैं, इसके कारण सैन को बहुत जोर से तकलीफ होता है, क्योंकि वो ठीक से श्वास भी नहीं ले पाती। फिर तभी एल्डर मू सैन से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती तो मैं आज तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर है। फिर ये बात सुनकर एल्डर मू बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर जाके तुम्हारे मास्टर जो कि एक हाफ ऑफ एम्परर है उनको जाकर एक लेक्सन सिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर हैं तो मैं उनसे डर जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सेम कल्टीवेशन लेवल के हैं। फिर तभी सैन बोलती है, मेरी मास्टर क्यू टाओ बाय लाओ जुआंग सिटी की टाओ बाय स्वाड मैनर की ओनर है, और वो अभी पीक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में रीच कर चुकी हैं, और वो अभी एम्परर रियल में भी रीच कर जाएंगी, तब वो यहाँ पर आएंगी तुम्हें मारने के लिए, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो। फिर ये चीज सुनते ही एल्डर मू थोड़ा शॉक हो जाता है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या एल्डर मू सैन को मार देता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।